तो चलो भाई, माशाल्लाह से शादी निपट गई, रिसेप्शन निपट गया और मैं फ्री हो गई। तो मैं आ गई हूँ काम पे। मुझे पता है कि आप लोग सुबह 10 बजे वाले पॉडकास्ट का वेट कर रहे होंगे, लेकिन रात को रिसेप्शन में से हम लोग इतना लेट आए कि फिर बनाने की हिम्मत हुई नहीं, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं देखा। और अभी मैं जस्ट बना रही हूँ, तभी मैं, जैसे कि आपको मैं हमेशा से बताती हूँ कि जब मैं बनाती हूँ पॉडकास्ट तो जैसे जैसे चलता रहता है वैसे वैसे ही मेरा जो है रिव्यू होता रहता है। और हम यहाँ पर भी डालेंगे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैं वहाँ डाल दूंगी और काम फिनिश्ड। तो चालू अपने टाइटल डाला है वलीमा डे और एक्साइटमेंट वाली इमोजी। भाई साहब, इतना क्या एक्साइटमेंट हो गया। नई दुल्हन की रस्में, इमोशनल डे। ओ माय गॉड, एक दुल्हन जो है विदाई ले रही होगी यहाँ से। देखो, मैंने व्लॉग नहीं देखा, लेकिन मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे एक चीज भेजी है। शबनम जी, आपकी कही हुई बात पूरी हो गई है, नानी जो है वो पहुंच गई है। ओ माय गॉड, मैंने कहा था ना, बहुत सारे लोगों का ये था कि नानी को नहीं लेकर जाएगी, पर मुझे पता था ये नानी को लेकर जाएगी, क्योंकि भाई साहब मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको जानती हूँ। तो जब पहुंचेंगे वहां तक, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे ही आपके साथ रिव्यू भी आएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई साहब, फनी जो है वो अपने दो चेले चपाटों के साथ, यानी कि अब फनी के साथ भी फिलहाल के लिए चंगू और मंगू है। चंगू बोले तो घबरू और मंगू बोले तो वो लड़का एडिटर। वैसे तो टिंगू भी है अब उसको मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन वो यहाँ उसका अपना घर है, तो वो यहाँ पर होटल में नहीं रह रहा है, तो इसलिए वो कभी आ जाता है और कभी चला जाता है। लेकिन ये दोनों होटल में ही ठहरे थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि चालू अपी सो कोल्ड सेलिब्रिटी बनती है, घूमती है अपने आप को, तो उसको अपना स्टेटस दिखाना था, क्योंकि लोग उससे वहां पर मिलने के लिए जा रहे थे। और कोई भी एवं छोटे से होटल में अगर रुकेगी तो इज्जत पे बट्टा लग जाएगा। इज्जत पे बट्टा लगना मतलब उनको अपने आप को शेम फील होगा कि ओ, मैं कितने सस्ते से होटल में टिकी हुई हूँ, क्योंकि मेरा लेवल तो यहाँ है। अब लोग आएंगे, और जब 5 स्टार होटल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी है कि कोई भी नहीं आ सकता। कोई अगर हल्का होटल होता है तो उसमें फिर भी लोग जैसे कोई भी होंगे तो वो चले जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई हम चालू इब्राहिम से मिलने के लिए आए हैं, तो प्लीज हमारी जो है बात करा दीजिए, या आप उनको जो है बात कर लीजिए उनके रूम में। तो रूम नंबर नहीं भी पता होता है तो भी कांटेक्ट करने का इजी रहता है। लेकिन 5 स्टार होटल में वो भी नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वो जो है वो रखी जाती है अपने कस्टमर के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। और दूसरा, अपना स्टेटस तो दिखाना ही है कि पता चले अरे इस वाले होटल में, अरे भाई ये तो भाई चालू अपी तो बहुत बड़ी है। वो अलग बात है कि सारा प्रमोशंस में चल जाता है, बाटर कोलैब में चल जाता है, और उसके हिसाब से ये भी कहने का मौका मिल जाता है वी आर देयर। भाई तुम कहीं नहीं हो, अब तो तुम कहीं के भी नहीं हो। तो फनी निकल चुका है अपने चंगू मंगू के साथ। कहाँ जा रहा है चलिए बताता हूँ। फ्रेंड, कल रात हम लोगों का बहुत लेट हो गया था और अभी बज रहे हैं शाम के 4। अब देखो भाई, शाम के 4 बज रहे हैं और इसने कैप्शन में ऊपर लिख रखा है रिसेप्शन डे। तो रिसेप्शन नॉर्मली जो है 8 बजे से शुरू हो जाता है। अगर दूल्हा और दुल्हन जो है वो भी रेडी होने के लिए जाते हैं तो इतना लेट हो जाता है। लेकिन वहीं अगर सर्दियों के टाइम होते हैं तो ये और भी 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब 6 सवा 6 बजे से लोग ज्यादातर 9 साढ़े 9 बजे तक अपना डिनर वगैरह फिनिश कर लेते हैं और लोग जो है जाना शुरू हो जाते हैं, अपने अपने घर लौटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन चलो भाई, मौसम ठीक है तो फिर भी 8 बजे से जो है लोग आ जाते हैं। 9 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक अपना बैंकेट हॉल खाली होना शुरू हो जाते हैं। ये होता है आम लोगों के यहाँ पे, फिर वो चाहे आम हो, खास हो, अमीर हो या गरीब, फंक्शन घर में करें या बैंकेट हॉल में करें। अब रिसेप्शन डे है और 4 बज रहे हैं और ये कह रहा है फ्रेंड मेरे पास जो है ना रिसेप्शन में पहनने के लिए कपड़े नहीं है। ओ भाई, तू हर टाइम ऐसे ही रहता है क्या? मतलब तेरे पास कपड़े नहीं होते हैं, एंड मोमेंट पे तुम्हें सब तुम। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका रिसेप्शन तक रुकने का इरादा ही नहीं था। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? वरना अब एक बात बताओ, छोड़ा है क्या वहां पर? जैसे दुल्हन का गिफ्ट छोड़ाए थे, जैसे खाला के कपड़े छोड़ाए थे, इसका मतलब इन्होंने कुछ खरीदा ही नहीं था। इनको तो यह है कि जहां भी पैसा हो कहीं से भी खरीद लो। ये बात भी है, पैसा है तो कहीं से भी खरीद लो, उसमें इतनी बड़ी नौटंकी करने की जरूरत ही क्या है। तो तू यहाँ पे 4 दिन से पड़ा हुआ है होटल में, तू बेड तोड़ रहा है, जाके ले आता ना भाई कपड़े वपड़े। लेकिन नहीं, अभी शबनम ने टोका है तो चंगू मंगू टिंगू को भी कपड़े दिलाने हैं। तो भैया टिंगू भी दिखाई दे रहा है, जैसे ही कैमरा मूव हुआ टिंगू भी दिखाई दे रहा है। अब इसको कोई किसी चीज के लिए भाई, बॉडी शेम के लिए, हाइट के लिए मत लेना, मैंने जस्ट नाम सिमिलर करने के लिए बोल दिया है चंगू मंगू टिंगू। तो अपनी फौज को लेके ये निकल पड़ा है, क्योंकि चालू अपी तो आराम कर रही होंगी, या तो मेकअप आर्टिस्ट को बुला के अपना कुछ तैयारी कर रही होंगी, और ब्लॉग इधर भी चल रहा है चलो हम जा रहे हैं रिसेप्शन के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है। और 4 बजे ये बंदा कह रहा है अभी हम उठ गए हैं। ओ माय गॉड, तुम लोग इंसान हो ना। वैसे कभी कभी मुझे ना ऐसे शक होता है कि नॉर्मल इंसानों की तरह से तो तुम्हारे बिहेवियर और तुम्हारी आदतें नहीं है। तुम कहीं किसी के यहाँ शादी में जा रहे हो तब तो अपनी दिनचर्या को ऊपर नीचे थोड़ा चेंज कर सकते हो।
उस शादी के, उस फंक्शन के, उस रिश्तेदारी के अकॉर्डिंग। ना 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 भाई, ये होटल में पड़े रहने के लिए आए हैं। अगर इनको वाकई में शादी इंजॉय करनी होती या रिश्तेदारी निभानी होती, सो कोल्ड बहू रानी की रिश्तेदारी निभानी होती, तो ये वहां पे टिकती जहां पे रस्में चल रही है, ये वहां पर टिकती जहां पर 4 रिश्तेदार है, उनके साथ घुलना मिलना, वो मूवमेंट बनते जिनको ये आगे चलकर याद करती। क्योंकि मजा भी तभी आता है। और हाँ, तुम्हें व्लॉगिंग के लिए कोई मना तो कर नहीं रहा था, तो वहाँ जो भी मूवमेंट होते वो तुम अच्छे तरीके से, रॉ तरीके से अपनी ऑडियंस को दिखा सकती, पास ऑन करती, तो लोगों को देखने को मिलता कि हाँ एक्चुअली वाकई में देखो भाई, ये चालू अप्पी को बहू की तरीके से कितने अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, सारे रिश्तेदार किस तरीके से उसको, वहाँ पे सब चीज़ें हो रही हैं, इस तरह से रस्में होती हैं, या ऐसे होता है या ऐसे होता है। लेकिन चालू अप्पी ने तो कुछ दिखाया नहीं, 5 स्टार होटल के रूम में पड़ी रही, और वो भी 2 दिन बाद। 2 दिन तक तो सस्ते होटल में थी, शक्ल दिखाने के लिए और फोटो सेशन कराने के लिए ये बीच बीच में चली गई आराम पसंद। और भाई साहब, इसने जो इतना बड़ी चीज़ें इसने बोली है, इसका अंदाज़ा मुझे पहले से ही लग रहा था, और मैंने आपके साथ फ़ोटो शेयर कर कर भी बताया था कि बच्चे का इसने क्या हाल बना रखा है। बच्चे के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी माँ की बनती है, ख़ास तौर से इसके मैटर में। बाकी किसी चीज़ के लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सारी दुनिया की माएँ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। इवन इंसान को तो छोड़ो, जो जानवर होते हैं ना, उन माँओं में भी इतनी ममता होती है कि अपने बच्चे के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए, जिनके हाथ पैर भी नहीं होते हैं, वो भी जो जिनमें समझ इंसानों जैसी नहीं होती ना, वो भी इतनी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर चलते हैं अपने बच्चों को। मजाल कि उनके बच्चों को किसी तरह की परेशानी हो जाए या उनके बच्चों को कोई छू भी दे। और एक ऐसी औरत है, कंटेंट की भूखी औरत, इसने अपना बच्चा भी ना सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए ही उसकी हाल बेहाल कर रखा है। वरना कोई भी ऐसी माँ जो तरस कर माँ बनी हो ना, अपने बच्चे का ये बुरा हाल नहीं बना सकती। क्योंकि उसके लिए जो ना, उसके बैंक में अगर इतना पैसा है तो उसके लिए ये मैटर नहीं करता है। अरे इस मामले में तो कम से कम इसकी भाभी अच्छी है, जिसने ये कहा प्रेगनेंसी में कि ऊपर वाला का लाख लाख शुक्र है कि मैं इतनी सक्षम हूँ, या मैं इस लायक हूँ कि मुझे अगर काम ना करना पड़े। हालांकि वो अलग बात है कि काम तब भी नहीं मिल रहा था, काम अब भी नहीं मिल रहा है, वो बात अलग है। लेकिन एटलीस्ट उसने ये इनिशिएटिव तो लिया था कि मैं अपने बच्चे को वो टाइम देना चाहूंगी, और मैं पूरी प्रेगनेंसी पर पूरा फोकस करूंगी, और फिर अपने बच्चे को भी दूंगी। जब मेरा बच्चा उतना मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद ही मैं कोई और चीज सोचूंगी। तो उसने इस बात के लिए क्यों बोला था कि हम इतने सक्षम हैं, मतलब हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी हमारी है कि हम जो है, या तो काम से, या तो फिजिकल हेल्थ से, या फिर पैसों से, हर चीज़ से, कि हम संभाल सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा काम किए हुए। इसके पास पैसों के टोटे पड़े हुए हैं, लाले पड़े हुए हैं, भाई बहुत पैसा है। अगर ये चाहे तो ये पूरा फोकस अपने बच्चे पर कर सकती है, और जो कि करना भी चाहिए हर एक माँ को। मैं ये नहीं कह रही कि कोई माँ है तो वो जॉब छोड़कर बैठ जाए, लेकिन एक बात बताओ, जॉब तुम किस लिए कर रहे हो भाई, और ये तुम अर्निंग किस लिए कर रहे हो? अब बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, अरे ये व्लॉगिंग उनका करियर है, व्लॉगिंग उनका अर्निंग सोर्स है। अर्निंग सोर्स किसके लिए है बताओ? ये किसके लिए कमा रही है? वो अपने बच्चे के लिए कमा रही है ना। अगर बच्चे को अभी माँ और बाप की जरूरत है, छोड़ो बाप को, माँ की जरूरत है, और माँ जो है कमाने के पीछे भागी पड़ी, बच्चे की हेल्थ खराब हो रही है, तो उस कमाई का क्या करोगे? देखो भाई, मैं तो बीइंग अ मुस्लिम सिर्फ एक चीज जानती हूँ, कमाई के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। जो आपके अपने रिश्ते हैं, जो आपके अपने काम हैं, उन पर पहले ध्यान दो, अपने रिश्तेदारों पे, अपनी औलाद पर, अपने इन सब पे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए। क्योंकि एक डायलॉग हमारे यहाँ बोला जाता है, मेरी दादी बोलती थी, मेरी अम्मी बोलती थी, और भी बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, कफन में जेब नहीं होती है, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। सारी जिंदगी माँ बाप कमाने में लग जाते हैं। कई बार तो हमने ऐसे भी देखा है फिल्मों में, सीरियल्स में, वेब सीरीज में, कि जिंदगी जो है ना, वो भागा दौड़ी में मचा देते हैं, और फिर उनके बच्चों की जो करियर है ना, वो ऐसा हो जाता है, उनकी जिंदगी ऐसी हो जाती है बच्चों की कि माँ बाप उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, फिर वो बच्चे अकेले दुकेले से हो जाते हैं, फिर वो अलग अलग चीजों में पड़ जाते हैं, या फिर माँ बाप जो है कमाने के चक्कर में एक दूसरे से कंपटीशन करने के चक्कर में लड़ाई झगड़े करते हैं, और बच्चों का करियर हो जाता है बर्बाद। अगर तुम अपने बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं दे पा रहे हो, तो फिर उस कमाई का क्या ही करोगे, जिनसे तुम अपने बच्चों को अपने से दूर करते चले जाओ। खैर, उस पर तो मैं बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दे सकती हूँ, लेकिन मैंने यही कहा है कि तुम इतना कमाकर क्या कर लोगे अगर तुम अपने बच्चे की सेहत के साथ खेल रहे हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हें तुम्हारी सिर्फ औलाद होनी चाहिए, और वो भी तब जब तुम्हारी औलाद बहुत छोटी और बहुत मासूम है कि वो अपनी तकलीफ बता भी नहीं सकता। बच्चा रो रहे हैं भाई, ऐसे माँ बाप पे ना मेरा ऐसा दिल करता है ना, मैं पता नहीं क्या कर दूं, जो बच्चे रोते रहते हैं और माएँ
चुगलीबाजी में लगी रहती हैं, माइक कमाने में लगी रहती हैं, अपनी चिकल्लसबाजी में लगी रहती हैं, अपने बचकांड हरकतों में लगी रहती हैं और अपने कंटेंट बनाने के चक्कर में लगी रहती है। ये सारी चीजें बाद में आती है, क्योंकि औलाद और माँ का रिश्ता सबसे पहले आता है। खैर, मैं उस पर बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दे सकती हूँ और दूंगी भी जब वक्त आएगा। तो हम जा रहे हैं कपड़े लेने के लिए और ये लोग भी जा रहे हैं मेरे साथ में, क्योंकि इनके बिना तो इसका गुजारा नहीं है। जैसे चालू अपी का गुजारा नहीं है ना, वैसे भी ये आदमी भी अब आज की डेट में, जो कहावत वाली डायलॉग है मैं वही बोलूंगी कि ये भी लंगड़ा लूला हो चुका है, क्योंकि उनके बिना इसका भी गुजारा नहीं है। यानी कि वो जो दाहिना हाथ बाहिना हाथ ये सब होते हैं ना, उनके बिना। कहता है मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, कल यहाँ पे बारिश हुई थी, बारिश भी हुई थी और हम यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे मौसम ठंडा हो रहा है, बारिश भी हुई थी, उसके बावजूद भी अभी देखो 4 बजे तक इन्होंने ये नहीं बताया है, अब तक तो नहीं बताया इसने कि बच्चा बीमार है। अच्छा भाई, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बच्चा इतना माँ के साथ भी कंफर्टेबल नहीं होता जितना अपने पापा के साथ कंफर्टेबल होता है। ये आपने इस शादी में, और जब से खाला नहीं है, ये यूं कह लो कि जब से खाला नहीं है इनके साथ, तब आपने चालू के व्लॉग के थ्रू ही ये सारी चीज़ें महसूस करी होगी और देखी होगी। नहीं देखी होगी तो टाइम टू टाइम मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश भी की। तो हम जो है फटाफट से रेडी होकर आते हैं, लेकर आते हैं, और फिर चालू भी रेडी हो रही है और चालू है हैदर के पास ऊपर, क्योंकि अब इसको अपने कपड़े लेने के लिए जाना है और चालू को नहीं जाना। तो इसलिए चालू ने कह दिया कि तुम चले जाओ, मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि भाई उसे अपनी लड़कियों से, वो जो चंगू मंगू उसकी बिना उसने भी पाल रखी है, उनसे अपने तैयारी करानी है, कपड़े निकालो, वो निकालो, रूम ठीक करो, फलाना करो, ढिमाका करो। कहाँ चलेंगे? तो भाई उसने बता दिया फैसल ने कि वहां चलते हैं, और उसने कौन सा मॉल बताया कि इसके चॉइस के या ब्रांड के कपड़े एक्चुअली मिलेंगे कहाँ। चलो बैठो। और फिर कहता है गबरू को और कृष्णा को, ये लोग भी जा रहे हैं, मुझे लगता है ये भी कपड़े लेंगे, बहुत चालाक हैं। अरे चालाक तो तू है भाई साहब, तू चालाक लोमड़ा है। वो तो बेचारे अपने मौके का फायदा ले रहे हैं, और जो कि लेना भी चाहिए, क्योंकि तू उनको एज ए कंटेंट यूज कर रहा है और उनको कंटेंट बनने नहीं दे रहा, अपना खुद का कंटेंट नहीं बनने दे रहा। भाई इसने कृष्णा व्लॉगिंग करता है, एक सिंगल क्लिपिंग नहीं देखने देंगे इसको, कर लेने देंगे। और वो गबरू है ना, वो भी व्लॉगिंग करता है, एक सिंगल क्लिपिंग नहीं लेने दे रहा भाई साहब ये। और उनको तू कंटेंट बना के, उनको टोका टाकी करके, उनके खाने पे टोक टाक के तू उनको कंटेंट बना रहा। भाई उनका पूरा अधिकार बनता है, तू जितना कमा रहा है ना, तू अगर 2-4 हजार रुपए के उनको कपड़े दिला भी देगा तो ये कोई बुरा सौदा नहीं है, तू फायदे में है। क्योंकि अगर वो तुझ पर क्लेम करने लगे प्राइवेसी का कि भाई हमारी मर्जी के बिना इसने हमें व्लॉग में लिया और हमारा कंटेंट बनाया, और या तो फिर इनको ये वीडियो हटवाओ या फिर इनसे हमारा हक दिलवाओ, तो भाई साहब तुम्हें या तो वीडियो हटानी पड़ेगी या तुम्हें उनका हक देना पड़ेगा। समझ जाओ, ये कानूनन अधिकार है उनका। ये बहुत चालाक हो गए। चालाक तो तू है भाई साहब। चलो भाई म्यूजिक लगा दो, टड़ेंग, और चलो चलो पहुंच जाओ मॉल। अब इस भाई साहब, इस लुखे आदमी से भी लोग मिल रहे, हाथ मिला रहे हैं। बताओ, चालू ना सही तो उसका घर जमाई जो है पति से। अब गबरू से कहता है और फैसल से कहता है कि तुम लोगों के पास 10 मिनट है, बस सोच लो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कौन सी शर्ट लेना। तो उससे कहता है भाई, अब वो पता नहीं क्या प्लानिंग कर रहा होगा बेचारा फैसल, थोड़ा सा सीधा साधा सा लगता है वो मुझे। अभी वो कुछ नहीं कहता पलट कर। गबरू तो भाई साहब जाने अनजाने अपने कंटेंट में भी बोल देता है। अब इतनी पहचान तो हो गई है भाई साहब फैसल, अगर तुम तक ये पॉडकास्ट पहुंच रहा हो तो अपना चैनल क्रिएट कर लो भाई, थोड़े रॉ वीडियो दिखाओ लोगों को, तो लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि लोगों को ओरिजिनल कंटेंट देखने में मजा आता है। तो उससे कह रहा है अबे पहनने के लिए दिलवा रहा हूं मैं, वो पता नहीं आगे रखने की बात कर रहा था या क्या कह रहा था। तो ये डायलॉग क्यों मार रहा था मुझे नहीं पता। अभी आज ही पहनने के लिए दिलवा रहा हूँ ब्रांड, आज ये दोनों लोग पहनने वाले हैं, वाइट दिखाओ दिखाओ दिखाओ। और दोनों भाई ने भाई एक जैसा ले लिया, फुप्पी मामा के बच्चे हैं ये। तो चलो बड़ा भाई भी नए कपड़े पहनेगा और छोटा भाई भी नए कपड़े पहनेगा। अबे तू जो भी दिला रहा है ना, दिला दिला के जो तू जलील कर देता ना, वो तो तू बराबर कर देता, फिर तेरा कोई एहसान नहीं है। और कृष्णा को उसने फैसल ने शायद पूछा होगा, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो हाथ हिला के मना कर रहा है। तो फनी कहता है नहीं नहीं ये नहीं ले रहा, वो कुछ कह रहा है उससे। तो फ्रेंड हमने ले लिया है और हम निकल रहे, और हमारा वेट हो रहा है होटल में, और वहाँ पे हैदर बेबी हमें याद कर रहा, सॉरी याद नहीं कर रहा, वो बेचारा बच्चा मासूम सा, वो वेट कर रहा है, पापा आ जाओ, पापा आ जाओ, मम्मी बहुत बुरी है, मुझे गोद में ले लो, मैं मम्मी के साथ नहीं रहूंगा, वो मेरे को नोचती है। ऐसे ही लगता है। तो चलते हैं हम, चलो जूते दिला दे। इन कहता है फट गए हैं इनके जूते, ठीक है अभी जूते फट गए हैं। मैंने पहले टोका था ना कि भैया इस लड़के को, एडिटर को तुम लेकर जा रहे हो और तुम उससे मुंह बोले भाई का भी रिश्ता रखते हो। चलो एक होता है प्रोफेशनली रिश्ता, तो तुम्हारा अधिकार नहीं बनता कि भैया तुम सैलरी दे रहे हो, बात खत्म। लेकिन तुमने उससे भाई का रिश्ता बनाया, तुम उसको बराबर एज ए कंटेंट यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कैमरा पर्सन हमेशा कैमरे के पीछे होता है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता। वो जस्ट
अपना काम कर रहा है, तुम अपनी सैलरी दे रहे हो तो बात अलग है। लेकिन वही तुम अगर उनसे राखी का रिश्ता रखते हो, बहन का रिश्ता रखते हो, साले के उस पर गंदे भद्दे जोक मारते हो और ऊपर से ये कहते हो दहेज में आया है, साला है, तू तो साला है, ये सब बोला जाता है उसको, तू तो दीदी का चमचा है, तू तो जीजू का चमचा है। तो भाई फिर तो उसका पूरा अधिकार बनता है कि तुम अगर रिश्तेदारी में उसको शादी में लेकर जा रहे हो और उसको कंटेंट बना रहे हो तो उसके कपड़े दिलाने का या उसको प्रेजेंटेबल रखने का, ये दिखाने का, उससे पूछो कि भाई तुम्हारे पास कपड़े हैं, अगर नहीं है तो चलो तुम्हें दिला देते, तुम्हारा पूरा अधिकार बनता है। लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी इतने भीचू, भीचू बोले तो हमारे यहाँ भीचू उसको बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं कि इनको इतनी तमीज नहीं, दिल बड़ा रखो। और ये जिनके लिए दिल बड़ा रखते हैं ना, लोगों को लगता है अरे ये अपने खाला के लिए, खाला के बच्चों के लिए इतना करती है। कोई दिल बड़ा नहीं है भाई इसका, ये सिर्फ कंटेंट का है। मैंने क्या कहा है अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने ये बोला है कि अगर वो लोग क्लेम कर दें तो कोर्ट इनको अधिकार देगा कि या तो तुम वीडियो हटाओ या फिर इनका हिस्सेदारी दो, जितना तुमने इनके कंटेंट बनाने पर कमाया है। उनका पूरा अधिकार बनता है। और आप किसी को ऐसे शूट कर कर अपने सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते हो, आपको उनसे इजाजत लेनी होती है। अगर आपको दुनिया भर के लोग दिखा रहे हैं, अभी हो सकता है कि भैया इसकी खाला ने इसको इजाजत दी दी हो फनी की ने कि ठीक है तुम व्लॉग बना लो और हमारे दूल्हा दुल्हन, हमारी जो भी चीजें हो रही हैं हम सबको छाप दो यूट्यूब पर, तो बात अलग है। अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अब फैसल और ये दोनों जो है चप्पल में है, हम लोग यहाँ पे चप्पल में घूम रहे हैं। वो देखो ये पूमा पहने हैं, वो ब्रांड पहने हैं। इन सबकी पहनी हुई चप्पल को दिखा के कह रहा है कि ये पूमा पहने हैं, ये ब्रांड पहने हैं। डेली नहाते हो क्या इन चप्पल से? पता नहीं क्या कहने की कोशिश कर रहा, तू डेली नहीं नहाता होगा भाई। तो उनकी चप्पलें दिखा के कह रहा है कि मतलब ये देखो ये ब्रांड पहनने के, इनको चप्पल जूतों की क्या जरूरत है, लोगों के खाने को टोकेगा और तू ब्रांड तू पहनता है भाई। वो बेचारे कहाँ से ब्रांड अफोर्ड करेंगे। ये कह रहा है चप्पल को रोज नहलाते हो क्या जो इतने सफेद है? तो कह रहा है चप्पल को तो मैं अपनी शक्ल से भी ज्यादा साफ रखता हूँ। ये एडिटर के वर्ड थे भाई। वो अपनी चप्पल को भी साफ रखता है और चालू अपनी शक्ल को भी साफ नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि मस्कारा लगा के पूरी दुनिया में ऐसे ही घूम रही थी, चेहरा भी नहीं धोया था, पानी से गीली हो जाएगी तो गल जाएगी बेचारी चालू। तो कहता वाह भैया वाह भैया वाह। अरे फनी भाई इसी को कहते हैं साफ सफाई रखने वाला। तो फ्रेंड चलते हैं फटाफट, फिर आपसे मिलते हैं घर पहुंच। और यहाँ 500 का नोट देख के खिलौने दिखाई दे गए तो एक बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए खिलौना ले रहा है भाई साहब। और हमने ले लिया है हैदर के लिए ये बैटमैन। अब दिखा दिया है शाम को, क्योंकि देखो अब यहाँ पर वाकई में बच्चे की तबीयत खराब है। क्योंकि ये औरत ना जानबूझकर, अब तक तो मुझे ये लगता था कि मैंने कहा चलो ये सिचुएशन के हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करती है, दिखाती है, इधर उधर ऐसे जो भी कुछ चीजें करती है, पर ये 100% स्क्रिप्टेड करती है और चीजें ऐसी होती हैं। अब ये चीजें दो दो चार आप खुद से जोड़ना और मैं बताऊंगी भी टाइम टू टाइम। ये वहां से होटल में आ गए, इन्होंने सिंगल क्लिपिंग नहीं ली क्योंकि वो बच्चा क्रैंकी हो रहा होगा और रो रहा होगा। तो फ्रेंड हम निकल रहे हैं रिसेप्शन के लिए और अब ये बता रहा है कि हैदर की तबीयत खराब है। और ये कितने बजे निकले हैं? 12 बजे निकले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इनको वेन्यू में पहुंचने में कितने लगे होंगे? 15 से 20 मिनट। 12:30 बजे ये वेन्यू पर एंटर हुए हैं। कहता है उसको हल्का फुल्का फीवर हुआ। देखो ये खुद से बोल रहा है हल्का फुल्का। अभी हल्का फुल्का है तो इतना भी तबीयत खराब नहीं है। जब वो बच्चा इतना परेशान हो रहा था, इतना क्रैंकी हो रहा था, डीप डिहाइड्रेशन उसको हो रहा था, उसको लूज मोशन हो रहे थे, तब इनको इतनी बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। इट मीन्स उसको या तो हल्का फुल्का फीवर नहीं है, उसको फीवर तेज, या फिर ये बातों को घुमा फिरा रहे हैं। अभी वो आप दो अपने आप 4 जोड़ लीजिए कि क्या हो सकता है। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर चालू या तो इनके आपस में मुझे लग रहा है बज गई है, क्योंकि बजती है ना तभी इनकी शक्लों पे 12 बजते हैं, वरना चालू अपनी को अपने बच्चे की फिक्र है। अब 11 महीने का उसका बच्चा हो चुका है, इतने पे तो मैं समझ गई हूँ कि उसको अपने बच्चे की रत्ती भर फिक्र नहीं है, क्योंकि वो उन माओं में से है ही नहीं। तो इसलिए उसको हल्का फुल्का फीवर हुआ, इसलिए हम कुल पूरा दिन अपने घर से निकले ही नहीं है। मतलब आज रिसेप्शन वाले दिन इसने शक्ल दिखाई ही नहीं है उस घर में जाके जिस घर में रस्में हो रही हैं, शादी के बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये तो होटल में पड़ी रही, ये निकलती नहीं है वहां से। और हो सकता है कि शॉपिंग करने के लिए चला गया हो इतने लंबे टाइम के लिए, उसको छोड़कर होटल में ये भाग गया हो। तो चालू अपनी इतनी टॉक्सिक है कि इसका जीना हराम कर दिया होगा। शक्ल तक नहीं दिखाई इसने चालू की, लेकिन चालू की शक्ल पे 12 बज रहे थे ना, उससे सब चीजें क्लियर हो रही थी। यहाँ पर भी ये व्लॉगिंग कर रहा है, जब ये व्लॉगिंग करे तब आप समझ जाओ भाई साहब इनकी बजी है। क्योंकि अब इतने 3 साल हो गए इसकी शादी को, 3.5 साल
3.5 साल में इतनी चीजें तो मुझे समझ में आ गई है कि जब जब इनकी आपस में बजती है ना, तब तब वो व्लॉगिंग से भागती है और व्लॉगिंग का जो पूरा दारोमदार है वो ये उठाता है अपने कंधों। तो अभी बज गए हैं 11:30 और हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। अभी हम आ रहे हैं, चालू भी आ रही है। कहते हैं हमारा जाना जरूरी है, वहां पे सबको लगेगा कि चालू फनी नहीं आए। कहता है मैंने चालू को बोला है कि वहां पर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा माहौल, तब मैं तुमको लेकर जाऊंगा। वाह, रिसेप्शन में ये हर चीज में, मतलब उसके पास बच्चे हैं, 2 लड़कियां और हैं संभालने के लिए, सब कुछ करने के लिए। उसके बावजूद भी ये चाहती तो खुद से अपने आप तो कर लेती है दुनिया भर का। जब ये इसने वहां पे वो करती है, घर में प्रमोशन करती है, कोई प्रमोशन के कपड़े आते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से ये वो बना लेती है, खुद का मेकअप वेकअप कर लेती है। लेकिन यहाँ पर मुंह सुझा के ऐसे ही पहुंच गई। आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? तो 11:30 बजे ये निकला है चालू को यहाँ पर छोड़कर। इसीलिए वो जो बुरके वाली लेडी थी वो इसका इंतजार कर रही थी सॉरी, और ये वहां पे उसको पहले टकरा गया था और इसने ये बोला था कि हाँ वो आएगी, अगर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। इसने ये बोला था क्योंकि इसको खुद को कंफर्म नहीं था। अब क्योंकि इसको अपने सास के साथ वापस गांव भी जाना था, तो इसलिए हो सकता है बाद में इसने अपना मूड ठीक करके या कॉम्प्रोमाइज करके वहां पे जाना बेहतर समझा हो। क्योंकि बच्चे की तबीयत खराब है, ये बहाना बनाना, उसके साथ इतना ज्यादा लापरवाही बरतना, भाई साहब फिर तो इसकी सास को तो बोलना ही था कुछ ना कुछ तो। और रही बात बोलने की, वो भले ही इसको ना बोले, लेकिन भाई साहब बोलने का तो हमने ऐसे सुना है पूरे गांव में बोलती है वो इसके पीठ पीछे। और ये और बता दे भैया, तेरी बीवी ने तेरे मुंह पे ऐसे क्या लगा दिया जो जगह जगह से ग्रे हो रहा है? कौन सा फाउंडेशन लगा कर आया है? तो बस चलते हैं देखते हैं कि क्या इंतजाम है। हाँ, तू सारे दिन तो घर से बाहर पड़ा रहा है, सारे दिन तो होटल में पड़ा रहा, फिर तू कह रहा है जिम्मेदार बेटा होने के नाते कि चलो देखते हैं कि क्या इंतजाम है। भाई साहब कितना वो बन रहा था अपने आप को कि ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं कितना जिम्मेदार हूँ। पैसा किसी का और गिन के दे कोई और रहा था। तो भैया ये पहुंच गया है और काफी हद तक लोग खाना पीना खा चुके हैं। और ये बड़ी गंदी आदत होती है वैसे लोगों की, मैं तो सबको ही कह रही हूँ, अभी ये कोई भी कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं ना, मैं किसी स्पेशल को बोल रही हूँ कि मुस्लिम में है या नॉन मुस्लिम में है, जो भी कोई ऐसा खाना खा के जो भी डिस्पोजेबल चीजें होती हैं वो ऐसे ही, जबकि वहां टब रखी हुई है उसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, लोग बाहर ही फेंक देंगे और पूरे इन्वायरमेंट को गंदा कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है। कल हमारे यहाँ पे रिसेप्शन में भी यही हाल हो रहा था, मतलब लोगों ने जगह जगह जो है वो डिस्पोजेबल ग्लास फेंके हुए थे और जो स्नैक की वगैरह जो प्लेटें होती हैं वो भी जगह जगह पड़ी होती है, जबकि जगह जगह टब रखे गए होते हैं, जगह जगह डस्टबिन बड़े वाले रखे गए होते हैं। तो एटलीस्ट तमीज था, जबकि बैरे इतने सारे लगे हुए थे और वो साथ के साथ उठा भी रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं क्या गंदी आदत होती है। और अब आ गई है चालू अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। और भाई साहब दुल्हन की माँ तो कमाल की लग रही है, दुल्हन की ऐसी लग रही है बड़ी बहन, और वहीं चालू अपी खड़ी हुई है, इतना एंकल लेंथ। अब एक बात मुझे बताओ, हमारे यहाँ मैं बताती हूँ इस्लाम में क्या होता है कि इस्लाम में जो जेंट्स होते हैं ना उनको अलाउड है टखने दिखाना। टखने बोले तो एंकल, जहाँ पर आप पायल पहनते हो वो वाला एरिया, तो वो उनके दिखने चाहिए कुर्ते पजामे में। अगर जिनका कुर्ता पजामा नीचे होता था तो उनको वो ऊपर को समेट लेना चाहिए क्योंकि टखने खुले होने चाहिए, लेकिन फीमेल के लिए वो ढके होने चाहिए। और ये जब भी कभी प्लाजो या पैंट पहनती है ना, इसका हमेशा खुले हुए रहते हैं और ऊपर रहते हैं। और जितनी भी हमारी ये जो दीन इस्लाम जानने वाली आपा जी है, जो भी कुछ ऐसी होती है ना, जैसे मौलाना होते हैं, ऐसे फीमेल के लिए भी होती है, पढ़ी लिखी जो औरतें होती हैं, दीन इस्लाम जानती हैं, वो बताती हैं और वो बोलती हैं कि बेटा कपड़े अपने ऐसे सिलवाओ, नीचे से कवर्ड होने चाहिए, नहीं होने। और ये हमेशा, इवन इनकी अम्मी को भी देखा हमने, सबके ऊंचे होते हैं और ये कितना ऊंचा लेकर बैठी हुई है। मुंह पे सिर्फ ब्लश लगा दिया, तू ब्लश भी मत लगाती भैया, इतना लाल मुंह कर रखा है कि दुल्हन है, दुल्हन का भी इतनी लाली नहीं दिखाई दे रही, दुल्हन की माँ है उसके फेस पे भी इतनी लाली नहीं दिखाई दे रही है, और इसका सिर्फ और सिर्फ लाली के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। तो भैया तू इतना भी क्यों थोप के आई थी? जब तुझे नहीं करना था तो तू ये भी मत कर। वैसे तो सारी दुनिया में कान के पीछे दुपट्टा करके घूमती है ना, लेकिन जब कहीं इसको दिखाना होता तब वहां पक्की सच्ची हिजाबी बन के चल जाती है, फैंसी हिजाब लेगी, कहीं से किसी का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। ये ग्रे कलर का सा सूट इसने पहन रखा जो वलीमे के हिसाब से बिल्कुल भी अपोजिट है। मैं तो ये कहूंगी एकदम सिंपल सोबर सा, बिल्कुल बेकार। इसका मतलब इसने कपड़े बनाए ही नहीं थे, वरना एक बात बताओ, मेकअप नहीं करा था चलो और बात है कि भाई बच्चा बीमार है तो इसने मेकअप के लिए सोचा होगा कि मैं मेकअप नहीं करूंगी। हालांकि मुझे इतनी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी थी, क्योंकि ये जो व्लॉग ये जो शांति से करके जो नहीं एक्टिंग करके बना रही है ना, दूसरे के व्लॉग में भी दिखाई दे गया था भाई साहब। क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों ने व्लॉग भी बनाए हैं, छोटी वीडियो भी बनाई है, इंस्टाग्राम पे रील भी डाल रखी है। तो इसकी नौटंकी तो अभी जारी रहेगी, मैं पार्ट 2 बनाऊंगी। अभी जल्दी की वजह से मैं ये पार्ट यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया, पार्ट 1 पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वेट कीजिएगा पार्ट 2 और पार्ट 3 का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।